तिरुपति बालाजी यानी भगवान वेंकटेश्वर, यानी भगवान विष्णु के अवतार, यानी मां लक्ष्मी के पति। भगवान वेंकटेश्वर और तिरुपति बालाजी के दरबार में चमत्कार के हजारों किस्से सुने होंगे आपने, लेकिन आज आप मां लक्ष्मी, भगवान वेंकटेश्वर और तिरुपति बालाजी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको यकीन भी ना हो। लेकिन उस रहस्य का, उस कहानी का जिक्र पौराणिक कथाओं में बार बार हुआ है। वो ये कि दुनिया के सबसे अमीर भगवान कर्ज में हैं। मां लक्ष्मी के पति का रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ है। पौराणिक कहानियों में जिक्र है कि मां लक्ष्मी ने एक कंगाल से शादी की थी। आखिर क्यों लेना पड़ा भगवान वेंकटेश्वर को कर्ज? आखिर किसके कर्जदार हैं भगवान तिरुपति बालाजी? ये सुनकर हैरानी सी होती है कि सृष्टि के पालनहार, कलयुग के देवता भगवान वेंकटेश्वर को भी कर्ज लेना पड़ा था। आखिर कौन था वो धनवान जिसने भगवान को कर्ज दिया? वो कर्ज जिसे भगवान वेंकटेश्वर आज तक चुका रहे हैं। कहा जाता है कि तिरुमला की इन्हीं पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। मान्यता है कि भगवान के इस दरबार से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यह भी मान्यता है कि यहां माथा टेकने वाले को खुद मां लक्ष्मी आशीर्वाद देती हैं। हिंदुस्तान का शायद ये इकलौता मंदिर है जहां दान देना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि मां लक्ष्मी अपने भक्तों को दान की रकम का कई गुना वापस देती हैं। लेकिन रहस्य यह है कि आपका ये दान भगवान को नहीं मिलता, बल्कि वो पैसा कहीं और जाता है। कहां? इसका सच छिपा है सदियों पुरानी एक कहानी में। पौराणिक कहानियों के मुताबिक भगवान वेंकटेश्वर धरती पर भगवान विष्णु का रूप है और भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी पद्मावती देवी लक्ष्मी का रूप। कहते हैं बैकुंठ धाम में देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज होकर धरती पर आई थी। मैंने निश्चय किया है, इस घोर अपमान के पश्चात अब इस जगह रहना भूल होगी। जाती हूँ। और राजकुमारी पद्मावती के रूप में जन्म लिया था। उन्हें वापस पाने के लिए भगवान विष्णु ने भी वेंकटेश्वर का रूप धारण किया और उनसे विवाह किया। मगर ये विवाह ही भगवान विष्णु के कर्ज में डूबने की वजह बना। पौराणिक कहानियों के मुताबिक उस दौर में शादी से जुड़ी एक प्रथा थी जिसे कन्या शुल्क कहा जाता था। शादी से पहले वर को यह कन्या शुल्क चुकाना पड़ता था। लेकिन देवी लक्ष्मी के जाने से भगवान विष्णु कंगाल हो चुके थे और धरती पर पद्मावती से शादी के लिए उनके पास कन्या शुल्क चुकाने तक के पैसे नहीं थे। भगवान विष्णु ने राजकुमारी पद्मावती से शादी के लिए ही भगवान वेंकटेश्वर का रूप धारण किया था। लेकिन समस्या यह थी कि शादी से पहले उन्हें कन्या शुल्क चुकाना था। ऐसे में भगवान क्या करते? क्योंकि लक्ष्मी को पाने के लिए उन्हें लक्ष्मी की ही जरूरत थी। तब भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी ने उनकी मदद करने के लिए एक फैसला लिया। भोलेनाथ और भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी को एक रास्ता सुझाया। वो रास्ता था कर्ज का, मगर मुश्किल ये थी कि वो कर्ज देगा कौन? कुबेर की कृपा से ही श्रीनिवास का विवाह होगा क्या? देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु की मदद के लिए कुबेर को बुलाया गया और कुबेर धन का इंतजाम करने को भी तैयार हो गए। सभी देवताओं ने जाके कुबेर जी से बताए तो कुबेर जी बताए ये सब तो आपकी है, आप ले लो स्वामी करके बताए तो, लेकिन स्वामी ने बताया कि नहीं, हमें कर्ज चाहिए और वो हम ब्याज के साथ विद इंटरेस्ट आई विल रीपे बैक बाय द एंड ऑफ कलयुग।
जानकारों के मुताबिक कुबेर ने भगवान विष्णु को जो कर्ज दिया था वो रकम आज के दौर के हिसाब से करीब 75 करोड़ रुपए के आसपास थी। कर्ज लेने के बाद भगवान विष्णु ने कुबेर को कुछ वचन दिए कि कलयुग खत्म होते होते वो कर्ज का पूरा मूलधन वापस कर देंगे और तब तक उन्हें ब्याज यानी सूद दिया जाता रहेगा। कुबेर होगा इस कलयुग में, मैंने विवाह के लिए धन उधार लिया, उस राशि का केवल ब्याज देता रहूंगा, फिर जितना मूल है वो लौटा दूंगा तुम्हें, बस। अब सवाल ये कि वो धन आएगा कहां से? पौराणिक कहानियों के मुताबिक भगवान विष्णु ने ये वचन भी दिया था कि वो अपने भक्तों से मिलने वाले दान से ही अपना कर्ज उतारेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने ये भी वादा किया था कि भक्त उन्हें जो दान देंगे उससे कहीं ज्यादा देवी लक्ष्मी उनके भक्तों को देगी। जो भी प्रॉफिट उन्हें मिलता है उनकी बिजनेस में, तो कम से कम 25% शेयर भगवान बालाजी का होता है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो भगवान बालाजी को देते हैं और उनके हुंडी में डालते हैं कुबेर जी के कर्ज चुकाने के लिए। तिरुपति बालाजी दुनिया के सबसे अमीर भगवानों में से हैं। एक आंकड़े के मुताबिक तिरुपति बालाजी दरबार की सालाना कमाई 2262 करोड़ रुपए है। तिरुपति बालाजी भगवान के पास कुल संपत्ति है करीब 1,30,000 करोड़ की। भगवान वेंकटेश्वर के पास फिलहाल करीब 4200 एकड़ जमीन है, करीब 60,000 करोड़ का सोना चांदी है, करीब 8500 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट है और तकरीबन 18,000 करोड़ की अन्य संपत्ति है। इस सब के बावजूद भगवान तिरुपति कर्ज में है। कहा तो ये भी जाता है कि अब तक भगवान वेंकटेश्वर को जो दौलत मिली है वो उस कर्ज का सिर्फ ब्याज है। शायद इसीलिए तिरुपति बालाजी के दरबार में भक्तों के दान को ही पुण्य माना जाता है। तिरुपति बालाजी का दरबार दुनिया का इकलौता मंदिर है जिसका ऑनलाइन बैंक अकाउंट है ताकि भक्त ऑनलाइन पेमेंट के जरिए दान दे सकें। मंदिर का अपना डीमैट अकाउंट है ताकि भक्त आसानी से शेयर और सिक्योरिटी दान दे पाएं। सिर्फ यही नहीं, मंदिर को विदेशी मुद्रा में दान की सुविधा भी हासिल है। कहा जाता है कि जो भक्त भगवान वेंकटेश्वर का कर्ज उतारने में उनकी मदद करते हैं, जो भक्त उन्हें दान देते हैं, उन पर लक्ष्मी जी की बहुत कृपा होती है। लक्ष्मी जी उन भक्तों को कई गुना दौलत देती है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का विवाह हो चुका था तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं के दो रूप वेंकटेश्वर और पद्मावती को एक बार फिर विवाह करना पड़ा। बात उस वक्त की है जब बेहतर ब्रह्मांड की खातिर ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ शुरू किया था। लेकिन सवाल ये था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में उस यज्ञ का पुरोहित किसे बनाया जाए। लेकिन जिस यज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा है उस यज्ञ का किस देव को पुरोहित बनाना चाहते हैं आप? ये विचार उचित लगता है। महर्षि, ब्रह्मा विष्णु इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है? स्वतः अच्छी तरह परखकर पुरोहित बनाइए आप। सभी ऋषि मुनियों ने ये जिम्मेदारी भृगु ऋषि को सौंपी क्योंकि वही देवताओं की परीक्षा लेने का साहस कर सकते थे। भृगु ऋषि भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, लेकिन भगवान ब्रह्मा वीणा की धुन में लीन थे। उन्होंने भृगु ऋषि की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? जिससे नाराज होकर भृगु ऋषि ने भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर कोई उनकी पूजा नहीं करेगा। रोक दो ये वीणा। यहाँ जो आचरण मेरे साथ किया है, मानव प्रजा वही तेरे साथ करेगी। ब्रह्मदेव, याद रखना, तुम दोनों की कोई भी आराधना नहीं करेगा, ये शाप देता हूँ। भृगु ऋषि की अगली मंजिल थी महादेव का दरबार, लेकिन उस वक्त भगवान शंकर भी मां पार्वती से बातचीत में खोए थे और उनकी नजर भी भृगु ऋषि पर नहीं पड़ी। महेश्वर, भृगु मुनिवर आए हैं, प्रणाम। ऋषि भृगु फिर नाराज हुए और भगवान शंकर को ये श्राप दिया कि संसार के किसी मंदिर में उनकी मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। शिव, तेरे ही निवास स्थान पर तेरा इस तरह का आचरण घोर निंदाजनक है, इसलिए इस संसार में तुझे कोई नहीं पूजेगा। महेश्वर, भूलोक के किसी मंदिर में तेरी मूर्ति नहीं रहेगी। अब बारी थी भगवान विष्णु की, जो उस वक्त आराम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु को कई आवाजें दी। परमात्मा, भृगु मुनि आए हुए हैं, उठो। लेकिन भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया।
गुस्से में आकर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के सीने पर पैरों से प्रहार किया। एक ऋषि का ऐसे अपमान करते हो? ऋषि भृगु ये बात भूल गए कि भगवान विष्णु के सीने पर देवी लक्ष्मी का वास है। उस हरकत के बाद भगवान विष्णु ने ऋषि भृगु को माफ कर दिया। शांत होकर मुझे इन चरणों की अर्घ्य पूजा करने की अनुमति देकर आशीर्वाद दीजिए। लेकिन देवी लक्ष्मी रूठ गईं और नाराज होकर बैकुंठ धाम छोड़कर चली गईं। राजकुमारी पद्मावती से शादी करना भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर के लिए आसान नहीं था, क्योंकि शादी वेंकटेश्वर स्वामी को कर्जदार बना गई। अगर आप बालाजी की मूर्ति को ध्यान से देखें तो वो पौराणिक कथाओं के सच सामने आ जाएंगे। क्या है वो सच, क्या है वो सबूत, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। देवी लक्ष्मी ने राजकुमारी पद्मावती के रूप में नया अवतार लिया और देवी लक्ष्मी को दोबारा पाने के लिए भगवान विष्णु ने कई लीला रची और आखिरकार देवी लक्ष्मी और विष्णु जी के इन नए अवतारों की शादी भी हो गई। लेकिन शादी से पहले स्वामी वेंकटेश्वर ने जो वचन दिए थे, उस वचन के निशान आज भी तिरुपति बालाजी की इस मूर्ति में दिखाई देते हैं। ये सच है कि शादी के वक्त भगवान विष्णु ने कुबेर से कर्ज लिया था, लेकिन सही मायनों में वो कर्ज भगवान विष्णु पर नहीं बल्कि भगवान वेंकटेश्वर के भक्तों पर चढ़ा। भगवान वेंकटेश्वर ने ये साफ कर दिया था कि ये कर्ज मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन वो भक्त मुझ पर कोई उपकार नहीं करेंगे, बल्कि पृथ्वी के नष्ट होने तक मेरी पहचान एक ऐसे भगवान के रूप में होगी जो धन, ऐश्वर्य और वैभव के परिपूर्ण होगा। पौराणिक कहानियों के मुताबिक भगवान वेंकटेश्वर ने वचन दिया था, शादी के बाद देवी लक्ष्मी उनके भक्तों की मुराद पूरी करेंगी। जो भक्त मुझ में अटूट विश्वास रखेगा उसे धन की प्राप्ति होगी और उस धन का एक हिस्सा भक्तों को मुझे चढ़ाना होगा। माना जाता है कि शरीर त्यागने से पहले भगवान वेंकटेश्वर ने ये वचन भी दिया था कि तिरुमल की पहाड़ियों पर मेरी मूर्ति हमेशा मेरे वचन की याद दिलाती रहेगी। मेरी मूर्ति से भक्तों का एहसास होगा कि मैं एक हाथ से दान लेता हूँ तो दूसरे हाथ से धन देता भी हूँ। पौराणिक कहानियों की माने तो भगवान और भक्त के इस रिश्ते में न कोई दाता है और न कोई याचक, और सही मायनों में यही एक भक्त और भगवान का असल रिश्ता भी है।